मतलब सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। लेकिन आज हम जिस जमीनी हकीकत की बात करने वाले हैं, वो सीधा हमारी परंपराओं और पवित्र आयोजनों की नींव पर चोट करती है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी बिल्कुल नहीं है। हाल ही में एक ऐसी चौंकाने वाली जांच रिपोर्ट सामने आई है जिसने हम सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पवित्र आयोजनों के लिए हम बाजार से जो नए कपड़े लाते हैं, उनका असली स्रोत क्या है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। जरा सोचिए, कहाँ जाते हैं मुर्दे के कपड़े? कहीं आप उन्हें अपने घर के शादी, पूजा आदि पवित्र कामों में तो नहीं पहन रहे हैं। आमतौर पर हम यही मानकर चलते हैं कि शमशान में अंतिम संस्कार के बाद कपड़ों को या तो नष्ट कर दिया जाता है या फिर दान में दे दिया जाता है, राइट? लेकिन इन कपड़ों की एक पूरी की पूरी पैरेलल दुनिया चल रही है। एक ऐसी दुनिया जो सीधे उन घरों तक पहुंच रही है जहां शादी या पूजा की जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। भाग 1, मृतकों के कपड़ों का रहस्य। अब शमशान घाटों पर छोड़े गए कपड़ों का सफर वहीं पर खत्म नहीं होता। दरअसल वहां से इनकी एक बहुत ही खौफनाक यात्रा शुरू होती है। दैनिक भास्कर की एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट का ये सीधा कोड देखिए। शादियों और पूजा पाठ में लोग पहन रहे कफन की साड़ियां, अहमदाबाद तक नेटवर्क। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कोई कोरी अफवाह नहीं है। जो साड़ियां मृतकों के कफन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, वे वापस से बाजार में लौट रही हैं। और उनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? हमारी शादियों में, घरों में होने वाले पवित्र पूजा पाठ में। मतलब ये हमारी आस्था पर एक सीधा और बहुत बड़ा प्रहार है। भाग 2, कफन से लेकर पवित्र अनुष्ठानों तक। मौत का जो एक गहरा शोक होता है और जीवन का जो पवित्र जश्न है, ये दोनों एकदम अलग दुनियाएं हैं, है ना? लेकिन यहाँ ये दोनों एक बहुत ही भयानक तरीके से आपस में टकरा रही हैं। यहाँ एक बहुत बड़ा और डराने वाला विरोधाभास है। एक तरफ है कफन, यानी अंतिम विदाई और शोक का प्रतीक, जिसका सिर्फ एक ही मकसद होता है, मृतक को सम्मान देना। और दूसरी तरफ है शादी और पूजा की पोशाक, जो खुशी, नई शुरुआत और पूरी तरह से पवित्रता का प्रतीक है। सबसे खौफनाक बात तो ये है कि दुख और मृत्यु का ये परिधान बड़े ही धोखे से पवित्रता का चोला पहन रहा है। ये सिर्फ कोई बिजनेस वाला फ्रॉड नहीं है, बल्कि हमारे धार्मिक मान्यताओं का एक बहुत बहुत बड़ा उल्लंघन है। ये कफन की साड़ियां चोरी छिपे पवित्र कार्यों के लिए हमारे और आपके घरों में पहुंच रही हैं। होता क्या है कि जब हम बाजार से एक चमचमाती हुई साड़ी घर लाते हैं, तो उसके साथ हमारी नई उम्मीदें और श्रद्धा जुड़ी होती है। लेकिन इस खुलासे के बाद तो ऐसा लगता है कि अनजाने में ही सही, हमारे घरों के सबसे शुद्ध कोनों में सीधा शमशान से आए वस्त्रों का प्रवेश हो रहा है। सच कहूं तो ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। भाग 3, अहमदाबाद का काला नेटवर्क। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा काम कोई एक दो लोग तो कर नहीं सकते। इसके पीछे एक बहुत ही विशाल और सुसंगठित व्यापारिक ढांचा काम कर रहा है। चलिए इस पूरे सप्लाई चेन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, शुरुआत होती है शमशान घाटों से, जहां अंतिम संस्कार के बाद इन कफन की साड़ियों को इकट्ठा कर लिया जाता है या फिर चुरा लिया जाता है। स्टेप 2, इसके बाद ये साड़ियां सीधा पहुंचती है अहमदाबाद के एक बहुत बड़े नेटवर्क में। वहां इन्हें बकायदा धोकर, प्रेस करके नए पैकिंग में इस तरह पैक किया जाता है कि मतलब कोई आम इंसान फर्क ही ना पहचान सके। और स्टेप 3, अंत में इन्हें एकदम नई साड़ियों के रूप में वापस से खुदरा बाजारों में बेच दिया जाता है। इस रिपोर्ट में खास तौर पर यह बताया गया है कि ये नेटवर्क अहमदाबाद तक फैला हुआ है। अब अहमदाबाद भारत के सबसे बड़े कपड़ा हब में से एक है। वहां से रोजाना लाखों कपड़े देश भर में सप्लाई होते हैं। तो जब इन पुरानी कफन वाली साड़ियों को इस इतने बड़े मार्केट सिस्टम में डाल दिया जाता है, तो असली और नकली के बीच का फर्क पूरी तरह से मिट जाता है। ये साफ दिखाता है कि ये काला कारोबार कितने बड़े पैमाने पर धड़ल्ले से चल रहा है। भाग 4, पवित्रता पर एक सवाल। इस पूरी जानकारी ने सिर्फ बाजार पर हमारे भरोसे को ही नहीं तोड़ा है, बल्कि हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। देखिए, ये सिर्फ पुरानी चीजों को नया बनाकर बेचने का कोई आम अपराध नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी छिपी हुई सप्लाई चेन है जो हमारे धार्मिक समारोहों की पवित्रता के लिए सीधा खतरा है। मतलब जब किसी भी अनुष्ठान या शादी में पहना जाने वाला मुख्य कपड़ा ही शमशान से आया हो, तो फिर वो पवित्रता बरकरार कैसे रह सकती है? ये उन लाखों करोड़ों लोगों की आस्था के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है, जो बड़ी श्रद्धा से भगवान को अर्पित करने के लिए नए कपड़े खरीदते हैं। तो आखिर में पवित्र समारोहों के लिए खरीदे गए कपड़ों की शुद्धता को वास्तव में कैसे प्रमाणित किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें बहुत लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर देगा।
जब शमशान से निकले कपड़े एकदम नई पैकिंग में वापस हमारे घरों तक पहुंच रहे हों, तो असली और शुद्ध कपड़ों की पहचान आखिर की कैसे जाए? ये रिपोर्ट हम सभी के लिए, हर एक खरीदार के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है। अगली बार जब भी आप किसी पवित्र काम के लिए बाजार से कपड़े खरीदने जाएं, तो इस कड़वी सच्चाई को